फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरें देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, हिंदू मुसलमान करने वाला चौहान के जिहाद के नाम पर जो अपना फर्जी चैनल चलाता है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार तो बिल बिलाने लगा चूहे की तरह। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें कि यहां पर निमृत कौर ने दे दिया है बीजेपी को अपना इस्तीफा। जी हां, जबरदस्त तरीके से जो है बीजेपी में फूट मचती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे कैबिनेट मंत्री यहां पर उन्होंने जो है हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दिया, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप लोग बता दें कांग्रेस का प्रदर्शन, जी हां बताया मोदी सरकार को बेरोजगारों की जान लेने वाला, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में बताएंगे आपको एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा नेपाल जैसे छोटे देश भी दिखा रहा है मोदी सरकार को आंख, हिंदू मुसलमान में लगी है सरकार, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी बिग ब्रेकिंग में निकल कर जो आ रही है, आपको उसमें बताएंगे किस तरीके से जो नेपाल ने बताया है देहरादून को भी अपना हिस्सा। जी हां, अब नेपाल भी दिखा रहा है पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से आंख, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर छठी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हिंदू मुसलमान करने वाले योगी पर जबरदस्त तरीके से विरोध। जी हां, 5 साल वाले प्रस्ताव पर योगी का विरोध। दरअसल आप लोग बता दें जो 5 साल का नौकरी वाला निकाला गया उसको लेकर योगी की धज्जियां उड़ा दी है लोगों ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से जो यहां पर IAS और UPS ने यहां पर जिहादी पत्रकार के ऊपर लगाई रोक, का इसका शो पूरी तरीके से बंद करो, चौहान के का फैला रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत, इसके बारे में भी दोस्तों आपको आराम से बताएंगे क्या कुछ और बोला गया है। वहीं पर आप लोगों को बता दें एक बार फिर से जो यहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन को जिस तरीके से बदल दिया गया है, बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती हुई है मोदी की, इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। कहा देश के साथ खेलोगे तो देश की जनता जवाब तो मांगेगी ही, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें यूपी का पत्रकार, जी हां पत्रकार के नाम पर दंगाई पत्रकार चौहान के को सुप्रीम कोर्ट की फिर से एक बार फटकार। दरअसल आप लोग बता दें चौहान के ने अपना एक हलफनामा पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने उसमें लिखा था कि ये जो हमारा जो शो आता है इसमें किसी भी समुदाय को हम जो है टारगेट नहीं कर रहे हैं और ये देश की गतिविधियां बताता है, देश में क्या कुछ हो रहा है, क्या देश में क्या कुछ हो रहा है ये हमें अब दंगाई पत्रकार से पता करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहा है, इसका शो जब लोगों ने देखा तो इसके शो पर थूकना पसंद किया। जिस तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से एकता है, प्यार है, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में है, भाईचारा है, उसको खत्म करना चाहता है ये, और ऐसे लोगों को फौरन जो है यहां पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार किन पे एक्शन लेती है? जो बेचारे NRC का विरोध कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण ढंग से CAA का विरोध कर रहे थे, या फिर वो लेडीज है जिन्होंने महीने भर बैठकर जो प्रदर्शन किया CAA NRC का, उन लोगों पर केस चल रहा है। और इस जैसे जिहादी जिनको ये बोलता है चौहान के, इस लोगों को जो यहां पर ऐसी छूट दी जा रही केंद्रीय सरकार द्वारा, तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कैसे हमारे देश में पक्षपात हो रहा है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दें SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इसकी फटकार और इसकी औकात इसको याद दिलाई है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और आप जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये शो पर नहीं चलेगा। जी हां, हाल ही के इसकी तरफ से जो यहां पर एक हलफनामा पेश किया गया था जिसपे आप लोग बता दें IAS और UPS ने भी इसकी पत्रकारिता पर रोक लगाने की मांग की है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा नेपाल जैसे छोटे देश भी दिखा रहे हैं मोदी को आंख। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी कहना जिस तरीके से हमारे देश में आज बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है, गोदी मीडिया पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस चलाया जा रहा है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि अब की बार जो ये साल आया था, इस साल में पूरी मीडिया को उठाकर देख लो सिर्फ एक ही केस चलाया गया है और वो है तबलीगी जमात का। जब इसकी पार्टी के लोगों को कोरोना हुआ था तो क्या वो भी जमात में गए थे? वो लोगों को भी जो कोरोना वहीं से लेकर आए थे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आज नेपाल जैसे छोटे देश हमें आंख दिखा रहा है। अगर यही चीज पाकिस्तान ने की होती, क्या मुझे आप लोग ये बताओ, मोदी चुपचाप बैठता? नहीं बैठता। क्यों नहीं
बैठता, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान जो है इंडिया के सामने काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो हमला बोल देता। आज लोगों का यह सवाल है कि पीएम मोदी चीन से इतना क्यों डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन काफी शक्तिशाली देश है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन हमारा देश कम नहीं है, हम चाहे तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं चीन को। लेकिन यही है तर्क और वितर्क में कि अगर पाकिस्तान होता तो अभी तक डिसीजन ले लिया होता, लेकिन चीन के आगे पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हो। और असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए साफ साफ कहा कि अब पीएम मोदी को नेपाल जैसे छोटे देश भी दिखा रहा है आंख। दरअसल आप लोग बता दें, नेपाल ने अब बड़ा दावा ठोक दिया है। उसका कहना है कि देहरादून का जो हिस्सा है, जो देहरादून है, वो भी नेपाल के हिस्से में आता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक बार जिसने आंख उठाई है, चीन ने ये लगा दिया, तो अब नेपाल भी हमारी जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहा है। और खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो यहां पर मोदी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस का। जी हां, कहा लोगों को बेरोजगार बनाने में मोदी का सबसे बड़ा हाथ। आज लोगों की रोजाना 100 से भी ज्यादा, हजारों से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का पीएम। दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि जब जनता के मार पड़ती है तो जनता ऐसे ही सवाल पूछती है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं है मोदी के पास। दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी ना कि पीएम मोदी ने आज देश को जिस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से सिर्फ मायूसी ही मायूसी दिखाई देती है गरीब इंसान को। जी हां, जो देश का गरीब इंसान है, जो कि काम करता है या फिर किसान है, उसके लिए तो यही जिंदगी, कामकाज, इसी से वो कमा कर खाता है। लेकिन आज राहुल गांधी कहना है कि हमारे देश के महान पीएम ने उन सभी लोगों से उनकी नौकरियां तक छीन ली है। आज जो लोग थे, बल्कि जो नियम बनाया जा रहा है कि 60 से 65 साल के लोगों को अब नौकरी से रिटायर कर दिया जाएगा, तो फिर उसमें पीएम मोदी भी आते हैं। राहुल गांधी कहना है कि पीएम मोदी को भी अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो हो चुकी है। तो ये बात कहीं ना कहीं एक तरीके से राइट भी है कि जो आप दूसरों के लिए नियम बना रहा हो, अपने ऊपर पहले लागू करो। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हजारों लाखों में लोग बेरोजगारी की वजह से जान दे रहे हैं, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हमारे देश के पीएम है। क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी हजारों लोगों की जानें गई हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जबरदस्त तरीके से बीजेपी में फूट। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, हरसिमरत कौर बादल ने दिया अपना कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा। जी हां, आप लोगों को बता दें, उद्योग कृषि की जो यहां पर वो किसानों के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि मैं बीजेपी का कोई भी गलत काम में साथ नहीं दूंगी, हमें किसानों ने बनाया है, इसीलिए हरसिमरत कौर बादल ने दे दिया है अपना मंत्री जो है, आप लोग बता दें, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा। और इस बारे में जो यहां पर काफी चर्चाएं हो रही थी। बीजेपी में जबरदस्त तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से ये हो रहा है, इससे पहले भी कई बार आप लोग बता दें, बीजेपी के कई विधायकों ने दे दिया है अपना इस्तीफा। क्योंकि जब इंसान का जमीर जग जाता है, जब इंसानियत सामने आ जाती है, तो वो इस चीज को छोड़ देता है। यानी कि जो बीजेपी के लोग हैं, इस बात को आप जरा ध्यान से सुनिए कि जो बीजेपी के लोग हैं वही बीजेपी के अगेंस्ट हो रहा है। और हिंदू मुसलमान करो, और जो है यहां पर गोदी मीडिया को हिंदू मुसलमान में लगा, और देश की आर्थिक स्थिति 23 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे आ चुके। क्या ये कोई भी गोदी मीडिया आपको बता रही है? नहीं, कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगी, कोई गोदी मीडिया बता ही नहीं सकती है, क्योंकि इससे हमारे देश के महान पीएम का नाम खराब होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिंदू मुसलमान करने वाले योगी पर गिरी गाज। जी हां, जबरदस्त तरीके से चला प्रदर्शन। दरअसल आप लोगों को बता दें, 5 साल वाला जो प्रस्ताव लाया योगी के 5 साल तक देखा जाएगा, उसके बाद जो सरकारी नौकरी दी जाएगी कि ये सरकारी नौकरी योग्य है या फिर नहीं, या फिर इसे आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। इसको लेकर छात्रों ने जबरदस्त तरीके से जो प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि यूपी को दंगाई अड्डा बना चुका है योगी। जी हां, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से बरसते हुए नजर आए। जी हां, आप लोग बता दें, चाहे शिक्षक हो या फिर टीचर, इस चीज का सभी लोग विरोध कर रहे हैं सड़कों पर उतर कर कि योगी की मनमानी नहीं चलने देंगे, आने वाले समय में योगी की सरकार को गिराना है। दरअसल आप लोग बता दें, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध चला। अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम मर्डर, रेप, खून, ये सब आए दिन का मामले हो चुके हैं। ऐसे में सभी लोग जो यहाँ पर यूपी को एक क्राइम का अड्डा मानने लगे, और हमारे देश का जो महान, एक तरीके से कह सकते हैं कि यूपी का जो सीएम है वो इस चीजों को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं। वो तो बस एक चीज पर ध्यान रखता है, हिंदू मुसलमान या फिर किसी ने
जो है उसके खिलाफ वो तो नहीं किया है, मोर्चे तो नहीं खोल दिए, CAA NRC के प्रदर्शन फिर से चालू तो नहीं हो रहा है, इन सब पे उसकी नजर है। लेकिन देश में और उसके यूपी में क्या हो रहा है इस सब पर सामने वाले की कुछ भी नजर नहीं है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक लोग विरोध कर रहे हैं, ये चीज कहीं ना कहीं छुपी नहीं है कि मोदी और योगी जैसे लोग ही देश को बर्बाद करते हैं। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारे और भाई भी देख पाए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और सच आपके सामने हो। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।